और रिया पार्क की बेंच पर बैठे हैं। आरव, रिया, आजकल तुम बहुत दूर दूर सी हो, कुछ कहना चाहती हो? रिया, नजरें चुराते हुए, बस थोड़ा काम का दबाव है। आरव, हम 3 साल से साथ हैं, क्या मैं नहीं पहचानूंगा? रिया चुप रहती है। आरव, रिया, क्या कोई और बात है? रिया, गहरी सांस लेते हुए, आरव, मैं बाद में बताऊंगी। नैरेटर, कभी कभी सच बोलने में सबसे ज्यादा डर उसी से लगता है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आरव का घर, रात, आरव और उसका दोस्त आदि बैठे हैं। आदि, तू ठीक है बेटा? चेहरा देखकर लग रहा है रात भर सोया नहीं। आरव, रिया कुछ छुपा रही है। आदि, यार शक मत कर, रिश्ते शक से नहीं भरोसे से चलत। आरव बीच में रोकता है, नहीं भाई, ये शक नहीं है। उसकी आंखों में डर था, जैसे जैसे कि वो मुझे खोने वाली हो। आदि, तो खुलकर बात कर उससे। आरव, कल करूंगा। रिया का घर, रिया और उसकी माँ। माँ, रिया, तुम्हें फैसला लेना ही होगा। आरव, अच्छा लड़का है, लेकिन तुम्हारी नौकरी, करियर, ये सब अभी बहुत बड़ा है। रिया, माँ, मैंने कभी आरव से झूठ नहीं बोला। माँ, तो आज ही सच बता दो कि तुम 2 महीने के लिए दिल्ली जा रही हो ट्रेनिंग पर, और ये भी कि शायद कंपनी तुम्हें वहीं शिफ्ट कर दे। रिया, घबराहट, अगर मैं चली गई तो? आरव, माँ, दूरी सबसे पहले प्यार नहीं, भरोसा तोड़ती है। नैरेटर, कभी कभी बड़े फैसलों में दिल और दिमाग दोनों हारते हैं, जीतता सिर्फ समय है। पार्क, अगली सुबह, आरव रिया का इंतजार कर रहा है। रिया आती है, आंखें नम। आरव, रिया, अब तो बता दो, क्या बात है? रिया टूट कर बोलती है, आरव, मुझे कंपनी ने दिल्ली की ब्रांच में शिफ्ट कर दिया है। 2 महीने ट्रेनिंग, उसके बाद शायद वहीं जॉब फाइनल। आरव, और ये बात तुम मुझसे छुपाती रही? रिया, मैं डर गई थी कि तुम बुरा महसूस करोगे। आरव, आवाज टूटती है, मुझे बुरा इससे नहीं लगा कि तुम जा रही हो, बुरा इससे लगा कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। रिया, आरव, ऐसा नहीं। आरव, 3 साल, 3 साल में क्या इतना भी भरोसा नहीं बना कि तुम सच बता पाती? रिया चुप। नैरेटर, कभी कभी झूठ बोलना गलत नहीं होता, लेकिन सच छुपाना जानलेवा साबित होता है। कुछ दिन बाद आरव अकेला कमरे में बैठा है, फोन बजता है, रिया का कॉल। आरव कॉल उठाता है। रिया, आरव, मैं आज जा रही हूँ। आरव, पता है। रिया, क्या हम आखिरी बार मिल सकते हैं? आरव, रिया, अभी मेरा मन नहीं है। रिया की सांस भारी हो जाती है। ठीक है, ख्याल रखना। कॉल कट। नैरेटर, कभी कभी आखिरी मुलाकात ही टूटे हुए भरोसे को जोड़ सकती है, पर हर कोई ये समझता नहीं। एयरपोर्ट, रिया अकेली बैठी है, फ्लाइट का ऐलान। मन में आरव की आवाज गूंजती है, तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? रिया आंसू पोंछती है और फ्लाइट में चली जाती है। 2 महीने बाद रिया दिल्ली में ऑफिस में बैठी है। उसका फोन बजता है, आदि का मैसेज। आरव की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत चुप चुप रहता है। रिया घबरा जाती है, तुरंत कॉल करती है। आदि उठाता है। रिया, आदि, सब ठीक है? आरव, आदि, वो ठीक है, बस उसे तुम्हारी याद आती है। रिया, मैं आ रही हूँ। आरव का घर, दरवाजा खुलता है, रिया सामने। आरव चकित, रिया, बिना बताए? रिया धीमे, कुछ बातें बिना बताए ही अच्छी होती हैं। आरव, इतने दिन बाद क्यों आई? रिया, क्योंकि जितनी चोट तुम्हें भरोसे के टूटने से लगी, उतनी ही मुझे दूर रहकर हुई। आरव, तुम वापस क्यों आई हो? रिया, क्योंकि मैंने सीखा, दूरी नहीं, चुप्पी रिश्ते तोड़ती है, और सच छुपाना कभी किसी को बचा नहीं सकता। आरव की आंखें नम हो जाती हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? रिया, कि मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ। मैंने दिल्ली वाली ऑफर ठुकरा दी। आरव, क्यों? रिया, क्योंकि करियर जरूरी है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा, और अगर तुम्हारा भरोसा ही टूट गया तो बाकी सब बेकार है। आरव धीरे से रिया का हाथ पकड़ता है। रिया, भरोसा टूटा था, खत्म नहीं हुआ। और हाँ, मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। रिश्ते हमेशा वन परफेक्ट नहीं होते, कभी झगड़े, कभी गलतफहमियां, कभी दूरी, कभी चुप्पी। लेकिन अगर दो लोग साथ चलना चाहें तो टूटा हुआ भरोसा भी जुड़ सकता है, क्योंकि प्यार का असली जादू परफेक्ट होना नहीं, माफ करना और समझना है।